आप एक ई कॉमर्स बिजनेस ओन करते हैं, चाहे वो आपका शॉपिफाई हो या कोई भी आपका ऑनलाइन स्टोर हो। ठीक है, आपने फेसबुक एड्स कैसे रन करने हैं अपने स्टोर के लिए, सेल्स जनरेट करने के लिए, वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपने पास फेसबुक के एड्स मैनेजर के अंदर लॉग इन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब फेसबुक एड्स मैनेजर क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो बिल्कुल ही बिगनर स्टेप्स है, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, आपको समझ आएगा। बहरहाल, आप जब अपने पास इस तरीके के एड्स मैनेजर का आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आपने बहुत सारे एड्स रन किए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे एड्स रन किए हुए हैं और मेरा ये काफ़ी पुराना एड्स मैनेजर है, तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सही है। अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है, क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट के बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का विंडो खुल जाएगी। अब ये विंडो क्या है, ये फेसबुक आपसे पूछ ही रहा है कि आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। हम हमारे पास जो सारा का सारा सीख रहे हैं वो ई कॉमर्स है, और ई कॉमर्स के लिए जो हमारे पास चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरीके से हम ऐड रन करते हैं, वो सिर्फ दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। नंबर वन, हमारा ट्रैफिक ऐड। नंबर टू, हमारा सेल्स ऐड। ट्रैफिक ऐड और सेल्स ऐड में क्या फ़र्क है? ट्रैफिक ऐड वो ऐड होता है जो फेसबुक ऑडियंस सेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर एज अ ट्रैफिक। वो ऑडियंस मोस्ट लाइकली ज़रूरी नहीं है वो आपका प्रोडक्ट परचेज करे। वो ऑडियंस मोस्ट लाइकली ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाके देखे। वो सिर्फ आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ट्रैफिक लाने के लिए ऐड जनरेट होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक ऐड के बारे में आपको समझ आ जाएगा, यहाँ सारी की सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड, सेल्स ऐड। सेल्स ऐड वो ऐड होता है कि फेसबुक आपको वो ऑडियंस सेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर, जो मोस्ट लाइकली आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट के ऐड को देखा है और उनको परचेज करना है। वो शॉप नाउ पे बटन की क्लिक करते हैं तो आपके पास वेबसाइट के ऊपर आएंगे। तो वो होता है सेल्स ऐड। आपको जितने भी एड्स नजर आ रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, वो सारे के सारे सेल्स ऐड होते हैं, क्योंकि वहां पे हमें शॉप नाउ का बटन दिया हुआ था। जहां पे शॉप नाउ का बटन ऐड होता है वो सेल्स ऐड होते हैं। सही है, हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले हमारे पास सेल्स ऐड के ऊपर क्लिक करना है। सेल्स ऐड का हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करा, उसके बाद हम जाएंगे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के क्लिक के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके की न्यू विंडो खुल जाएगी। ठीक है, अब ये विंडो क्या है, ये बहुत इजी सेटअप है, इसमें कुछ इतना मसले की बात नहीं है, बहुत बहुत इजी है फेसबुक एड्स को चलाना। अब हमारे पास तीन लेवल्स आ जाते हैं। पहला होता है हमारा ऐड, उसके बाद होता है हमारा ऐड सेट, तीसरा होता है हमारा ऐड क्रिएटिव या ऐड की वीडियो या इमेज। सही है, पहले हमसे वो पूछता है आपने अपना ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या रखना है, जो हमने बता दिया सेल्स। ठीक है, इसके बाद फेसबुक आपसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ दे रहा है। आपने क्या करना है, आपने सारे के सारे ऑप्शंस को ऐसे ही छोड़ना है जैसे यहाँ पे है, लेकिन आपने यहाँ पे एक ऑप्शन के ऊपर वर्किंग करनी है, वो ये है बजट के ऊपर। ठीक है, अब डेली बजट आपसे फेसबुक पूछता है, डेली बजट आपने इस्तेमाल करना है या लाइफ टाइम बजट इस्तेमाल करना है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप डेली बजट क्या स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यूएस की मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग बजट आप $10 से $15 के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान की मार्केट में वर्क कर रहे हैं, अपनी लोकल मार्केट में, तो आप जो है अपना जो एड बजट है, डेली बजट है, वो अराउंड 400 से 500 के दरमियान रख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आगे मैं बताता हूँ कि ऐड बजट वगैरह क्या है, क्या चीज़ें नहीं है। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, बजट का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर यहाँ पे डेली बजट, जैसे मैंने यहाँ $50 रख दिया, सही है, पाकिस्तानी 15,000 रुपये ये बन रहे हैं, 80 प्लस बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं 15,000 रुपये लगाऊंगा तो मुझे 2 लाख की सेल आ जाएगी। इसका इस तरीके से मतलब नहीं है। बजट्स वाला जो क्राइटेरिया वो बहुत ही डिफरेंट है, तो वो मैं आने वाली आपको वीडियोस के अंदर सारी चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपना बजट सेट कर दिया $25 ही, मैं यूएस के लिए वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, डेली बजट मैंने $25 सेलेक्ट कर दिया, बाकी मैं कुछ भी सेटिंग नहीं छेड़ने वाला, जो जैसा है वो वैसा का वैसे ही रहेगा, जो फेसबुक ने आपको दिया हुआ उसको नहीं छोड़िएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मुझसे फेसबुक कह रहा है कैंपेन का नेम क्या रखना। मैं यहाँ पे सिंपल अपनी कैंपेन का नेम रखना। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो आप कैंपेन पे वर्किंग कर रहे हैं, आपका अगर प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, शॉपिफाई या ई कॉमर्स के अंदर हम सेल्स ही प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग करते हैं, तो आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे नेम लिख दें, ताकि आपको आसानी हो जाए कि आपने क्या रन किया। अब फर्ज करें ये मेरा सेल्स है, तो मैं यहाँ पे लिखना हो अम, सही है, ये मैंने अपने सेल्स एड का नाम दे दिया। ठीक है,
ओके, तो सेकंड हमारे पास आ जाता है जो इंटरफेस सेकंड लेवल हमारे पास आ रहा है वो है एड सेट। एड सेट क्या है? एड सेट हमारे पास बेसिकली वो जगह है जहाँ पे फेसबुक को हम अपनी ऑडियंस देते हैं। फेसबुक के ऊपर बहुत सारा डेटा होता है, हम उसको फेसबुक को कहते हैं कि भाई फेसबुक, ये हमारा एड सेट को इस ऑडियंस को दिखाना है, इतने बजे दिखाना है, इस उम्र की ऑडियंस को दिखाना है, इस इंटरेस्ट पे दिखाना है, और ये चीज़ें हम उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या करना है। ठीक है, तो ये वाला जो लेवल है एड सेट लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। यहाँ पे गलत एडसेट्स बना के गलत टारगेटिंग करके अपने पास बैठते हैं, कहते हैं हमारे पास सेल्स नहीं आ रही है, हमारा स्टोर नहीं चल रहा, फेसबुक ऐड बेकार चल रहा है, फेसबुक ऐड बेकार है। फेसबुक ऐड बेकार नहीं है, आप जो ऐड लॉन्च कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप इस वीडियो को देखेंगे आपको समझ, आप आएंगे अपने एड सेट लेवल के ऊपर। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपने एड सेट का नेम रख सकते हैं, जो भी आपने अपना एड सेट का नेम रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैं रखना चाह रहा हूँ एड वन। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड वन करके लिख दिया। इसके बाद फेसबुक मुझे यहाँ पे कुछ और चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए मैंने वेबसाइट ही सेलेक्ट की हुई है, तो मैं वेबसाइट ही सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो नंबर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कन्वर्जन है उसको वैसा का वैसा ही रहने दीजिएगा, उसको नहीं चेंज करेगा। उसके बाद फेसबुक आपको यहाँ दे रहा है डेटा सेट, ये कहलाता है पिक्सल। अब पिक्सल क्या है? पिक्सल आपका फेसबुक का ट्रैकिंग डिवाइस और ट्रैकिंग कोड होता है, जो आप अपने शॉपिफाई या ई कॉमर्स स्टोर के साथ लिंक करते हैं, जो आपको सेल्स वगैरह के अंदर हेल्प करता है, इवेंट्स वगैरह के अंदर। सही है, अब मैंने यहाँ पे अपना डेटा सेट या पिक्सल यहाँ पे अपना ऐड किया हुआ है। अब जिसको पिक्सल के बारे में नहीं पता पिक्सल कैसे ऐड करना है, तो आप जाके यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं, हज़ारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट्स के ऊपर जाना है, जिन्होंने अपना पिक्सल्स वगैरह सेट किया उनको पता है क्या करना है। आप जाएंगे यहाँ पे परचेस सेलेक्ट करेंगे। आपने फेसबुक को बोला ये मेरा ऐड है, मुझे परचेसेस चाहिए। फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको इस ऐड के अंदर जो सेल्स ऐड आपने करा है इसमें आपको क्या चाहिए। आपको ऐड टू कार्ट करवाना है, विश लिस्ट करवाना है, इनिशिएट चेकआउट करवाना है, आप क्या करवाना है? आप सिंपल जाएंगे, कुछ भी नहीं इधर उधर करेंगे, आप बोलेंगे भाई मुझे परचेजेस चाहिए। परचेज ऐड आपने बनाया, आपने परचेज कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने ये वाली सेटिंग को जैसा मैंने करा वैसे का वैसे करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक और सेटिंग नजर आ रही है, जो जैसा है इसको वैसा का वैसा रहने दें। अब यहाँ पे फेसबुक जो है आपसे बजट पूछ रहा है और शेड्यूल पूछ रहा है। बजट हम पीछे अपना फेसबुक को दे चुके हैं, तो इसमें बजट का कोई मसला नहीं है, मैंने $25 सेलेक्ट किया हुआ है। अब फेसबुक यहाँ पे आपको टाइम पूछ रहा है। मैं आपको एक टिप देता हूँ, हमेशा जो भी आप ऐड लॉन्च करें वो नेक्स्ट डे के 12 बजे ऐड लॉन्च किया करें। अगर जैसे कि फर्ज करें आज यहाँ पे मेरे पास 30 सितंबर है, तो मैं इसका ऐड जो है वो लॉन्च करूंगा 1 को 12 बजे। 12 बजे मैं क्यों ऐड रन करूंगा अपना, क्योंकि 12 बजे से 12 बजे का जो डेटा होगा वो मेरे पास पूरा का पूरा 24 आवर्स का आ जाएगा, और जिसमें मुझे एड्स को एनालाइज करने में आसानी होगी। हमेशा ऐड उसी वक्त लॉन्च नहीं करें, अगले दिन का ऐड लॉन्च किया करें, ताकि आपके पास डेटा अच्छा है। ठीक है, ये मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त टिप दे रहा हूँ, ये हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर दी, टाइम सेलेक्ट कर दिया, आप अपने हिसाब से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फेसबुक जो है आपको ऑडियंसेस के अंदर यहाँ पे चीजें दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेसबुक आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा, फेसबुक कह रहा है ऑडियंसेस के अंदर मैं अपने हिसाब से ऑडियंस दिखाना चाहता हूँ। ये एआई वगैरह का सिचुएशन है। आप जो है इसको मैं भी बताता हूँ आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले यहाँ जाके शो मोर कंट्रोल्स में जाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। सही है, हाइड इस सॉरी इसको रहने दें। आपने यहाँ जाना है, सही है, और यहाँ पे जाके आपने स्विच सेटअप करना है। स्विच सेटअप के बाद आपके पास एक ये इंटरफेस खुल जाएगा। ये इंटरफेस वो इंटरफेस है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक जो है हमें अपना एआई से रिकमेंडेशन दे रहा है कि मैं अपना एआई वाला ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से ऐड रन करूंगा। तो एआई वाली जो फेसबुक आपको रिकमेंडेशन दे वो कभी नहीं सेलेक्ट करिएगा। ऐड जो है आपको मैन्युअली चलाना है, तो मैन्युअली चलाएं, एआई वाले एड्स को कुछ भी रिकमेंडेशन को मत चलाइए। ठीक है, अब मेरे पास ये ऑडियंस आ गए। अब ये ऑडियंस क्या है? ये ऑडियंस जो है मेरे पास वो ऑडियंस है जहाँ पे अभी मैं वर्किंग करना स्टार्ट करूंगा। अब मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था कि हमारे पास दो किस्म की ऑडियंसेस होती हैं। एक ऑडियंस होती है ब्रॉड ऑडियंस, जो कि ऑटोमेटिक ऑडियंस होती है, जो हम नहीं चेंज करते, जो लिखा हुआ ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, ये ऑटो ऑडियंस है। फेसबुक अपने हिसाब से उन ऑडियंसेस को ऐड दिखाएगा जो कि मोस्ट लाइकली इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में और आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। फेसबुक अपने हिसाब से ऑडियंस को दिखाएगा आपका ऐड। सही है, ये बहुत ज़बरदस्त ऑडियंस होती है ऑटो ऑडियंस। ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसको टेस्ट नहीं करते तो आपको बहुत चीज़ें मिस आउट करते हैं। ठीक है, ऑटो ऐड कैसे चलाना है? आपने ऐसे चलाना है कि आप ऑडियंसेस के अंदर आएंगे, ये जो मैंने स्विच टू करा है ना, इसके बाद
आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है। ये सारा काम आपने लैपटॉप या पीसी से करना है, याद रखना है, ठीक है। आप यहाँ जाएंगे, फर्दर लिमिट पे जाएंगे, स्विच सेटअप पे जाएंगे, तो आपके पास ये स्क्रीन खुल जाएगी। ये स्क्रीन खुलने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, जो कि हमें इस्तेमाल करना है। अगर आप ऑटो रन करना चाहते हैं अपनी कैंपेन को, तो जो जैसा लिखा हुआ है आप उसको वैसा का वैसे रहने देंगे, फेसबुक अपने हिसाब से काम करेगा। बनिस्बत ये है कि आपने लोकेशन चेंज कर देनी है। अगर आप यूएस की मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं, तो आप जो है यूएस लिखेंगे। अगर आप कहीं और वर्किंग कर रहे हैं तो आप कहीं और लिखेंगे। सही है, मैं पाकिस्तान के अंदर अभी बैठा हुआ हूँ, तो मैंने पाकिस्तानी सेलेक्ट किया हुआ है। बाकी मुझे जो है ना, आपको आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं अपनी लोकेशन सेलेक्ट करें, इसको वैसा का वैसा रहने दें, एज नहीं छेड़ें, जेंडर नहीं छेड़ें, डिटेल टारगेटिंग नहीं छेड़ें। ये आपकी हो गई ऑटो ऑडियंस। अब आप अपना ऐड जब रन करेंगे ये ऑटो हो जाएगा, फेसबुक अपने हिसाब से वर्किंग करेगा। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया ऑडियंसेस वगैरह के ऊपर क्या वर्किंग करनी है। आपने इसको ऑटो छोड़ देना है। अगर आप अपना पहला ऐड रन कर रहे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा अपना पहला ऐड हमेशा आप ऑटो रन करें, ताकि आपको जो है ना फेसबुक खुद रेकमेंड करे ऑडियंस कौन सी है, और किस तरीके से आपकी ऑडियंस, आपका ऐड कहाँ शो होना चाहिए और क्या वर्किंग होनी चाहिए। क्योंकि आप जब ये ऑटो ऐड रन करते हैं फेसबुक को, जब आप अपनी खुद फैसिलिटी देते हैं कि फेसबुक ये मेरा ऐड है, या अपने हिसाब से उन ऑडियंस को दिखाओ जो कि मोस्ट लाइकली इंटरेस्टेड हो मेरे प्रोडक्ट को परचेज करने में। इससे फ़ायदा आपको ये होता है कि फेसबुक आपको सबसे ज़बरदस्त ऑडियंस ला के देता है आपके वेबसाइट के ऊपर, और जो कि आपके पास बेतहाशा डेटा आता है, और उसी डेटा को इस्तेमाल करके आप अपने एड्स के अंदर और वर्किंग करने लग जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या। जब आप ऑटो ऑडियंस फेसबुक को देते हैं, तो उसके हिसाब से क्या होता है, अब आपने लोकेशन ब्रॉड दे दी पाकिस्तान, फर्ज करें आप यूएस में पाकिस्तान में वर्किंग कर रहे हैं, आपने अपनी लोकल ऑडियंस दे दी, ठीक है। लोकेशन आपने पाकिस्तान दी हुई है, एज आपने 18 to 65 दी हुई है, जेंडर सब कुछ छोड़ा। अब फेसबुक जो है वो सारी ऑडियंस को दिखा के आपके पास जो सेल्स ला रहा है, अब आपके पास जो सेल आएगी आप वहां से एनालाइज करेंगे, अच्छा मुझे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कहाँ से सेल आई है, कराची से सेल आई है। कराची से कैसे सेल आई? क्योंकि फेसबुक ने अपने हिसाब से उन्हीं ऑडियंस को ऐड दिखाया जो मोस्ट लाइकली इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में। इसी तरीके से आपको एज आएगी, आपको एज पता लग जाएगी, अच्छा इस एज के ऊपर मेरे पास ऑडियंस ने परचेज करा है। 25 एज वालों ने इंटरेस्ट लिया था, 30 वालों ने इंटरेस्ट लिया था, ये आपको पता। अब जेंडर के अंदर आपको पता लग जाएगा कि मर्द हजरात ने आपके प्रोडक्ट को परचेज करा है, या फीमेल ने आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करा है। तो ये जो है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो ऑटो ऐड होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को और अपनी ऑडियंस को हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी आपने ऐड रन करना है, वो सिंपल ऑटो ऐड रन करना है, पहला ऐड, ताकि फेसबुक को आप खुद फैसिलिटी दें कि भाई मेरे पास अच्छी से अच्छी ऑडियंस लाओ। जब वो फेसबुक आपको बेस्ट ऑडियंस ला के देता है, तो आपके पास ऐड बहुत अच्छा जनरेट होता है। लेकिन इसके अंदर बहुत चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। वो ये होती है कि सबसे पहले जो आप प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो आपका ज़बरदस्त होना चाहिए, ताकि जो ऑडियंस आप परचेस करवाना चाह रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखे। और दूसरी, आपकी वेबसाइट ओके बनी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, हमारे पास लास्ट लेवल आ गया, ये होता है हमारा ऐड क्रिएटिव लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे फेसबुक आपसे बेसिकली 4-5 चीज़ें पूछता है। पूछता यह है कि आपके पेजेस कौन से हैं, आप अपने पेजेस कनेक्ट करते हैं। उसके बाद फेसबुक आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता है, आपका ऐड क्या है। ऐड में दो चीज़ें होती हैं, वीडियो या इमेज। अब आज के जो मीडिया है, आज का जो मीडिया चल रहा है, जो हम इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, 90% जो हमारा जो रुझान है, जो कि मीडिया हमारा चेंज हो गया है, वो रील्स के अंदर आ गया है, वीडियो के अंदर आ गया। टिकटॉक पे वीडियोज हैं, इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर वीडियोस हैं, फेसबुक शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, सॉरी फेसबुक की रील्स। तो हर जगह वीडियो का जो मीडियम है ना, वो ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, अपना ऐड जो भी प्रोडक्ट का आप बना रहे हो, वीडियो से उसको बनाए। वीडियो ऐड ज़्यादा प्रमोट करता है फेसबुक या कोई भी प्लेटफॉर्म। आपने वीडियो ऐड के ऊपर वर्किंग करनी है। इमेज ऐड भी वर्क करता है, लेकिन वीडियो ऐड बहुत ज़बरदस्त किस्म से वर्किंग करता है। तो आप जो भी ऐड अपना बना रहे हो, वीडियो या इमेज, आप यहाँ पे नाम लिख देंगे, वीडियो ऐड। सही है, आपकी जो भी वीडियो का नाम हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद फेसबुक आपसे यहाँ पे आपके पेजेस के बारे में पूछेगा, आप अपने पेज ऐड करते हैं, जो भी आपके पेज हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे अपने पेज ऐड किए हुए हैं। इसके बाद फेसबुक आपसे यहाँ पे एक और चीज़ पूछेगा। बेसिकली आपके पास जब आप ऐड बनाएंगे, एज यूजुअल फेसबुक अपनी एआई पावर को इस्तेमाल करके एडवांटेज देगा कि मैं अपने हिसाब से ऐड बनाता हूँ। तो फेसबुक बोलेंगे नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से ऐड बनाना जानता हूँ। तो आप मैनुअल पे क्रिएट, सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे, मैनुअल पे जाएंगे। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो के ऊपर, सही है।
सिंगल इमेज और वीडियो, क्योंकि हम सिंगल ऐड बना रहे हैं, हम जाहिर सी बात है एक साथ कैरोसॉल या बहुत सारे एड्स रन नहीं कर रहे एक साथ। इसके बाद आप यहाँ पे जाके ये वाला जो मल्टी एडवर्टाइजर ऐड है इसको अनचेक करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं इसको चेक करो, बहुत से लोग कहते हैं अनचेक करो, तो मैं रेकमेंड करूंगा इसको अनचेक कर दें, इससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद नीचे वेबसाइट की आपको यूआरएल चाहिए होगी। ये यूआरएल आपने कौन सी ऐड करनी है, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त प्रो टिप देने वाला हूँ। ये प्रो टिप आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है अपने फेसबुक एड्स को रन करते वक्त। यहाँ पे वो वाला यूआरएल डालिएगा जो कि आपके प्रोडक्ट का पेज होगा, ना कि अपनी प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट। अब क्या फ़र्क है, एक होता है होम पेज, सही है। आपका होम पेज जो होता है www.shop.com, फर्ज करें आपका ये होम पेज है। अब ये होम पेज क्या है, आपने एंटर करा, आपका जो ऑडियंस है होम पेज के ऊपर है, वो आपके प्रोडक्ट पे नहीं आए। आपने होम पेज पे जाके अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, वो आपको प्रोडक्ट पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपके पास ऐड टू कार्ट बाय नाउ का ऑप्शन होता है, वो होता है प्रोडक्ट पेज। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट पेज की लिंक ऐड करनी है ताकि आपके पास जो ऑडियंस आए वो आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर बाय करके जाए। 80% जो ऑडियंस बाउंस होती है आपकी वेबसाइट से ऊपर, लोगों के पास से सेल्स जो नहीं आती, कहते हैं मेरे पास सेल्स नहीं आ रही, मेरा स्पेंडिंग बहुत होती है, वो यहाँ पे जो यूआरएल ऐड किए हुए होते हैं वो अपने वेबसाइट का ऐड किए होते हैं। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट पेज का यूआरएल ऐड करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे यूआरएल ऐड कर दिया जो भी आपकी वेबसाइट का है। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको फेसबुक है ना ये ऑप्शन देगा नन, इसको सारा कुछ नन कर दिएगा, इसकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ जाएंगे सेटअप क्रिएटिव के ऊपर। अब यहाँ पे आपसे मैंने कहा था वीडियो ऐड और इमेज ऐड के बारे में पूछा, अब आप जाएंगे यहाँ पे वीडियो ऐड के ऊपर, सही है। अगर वीडियो इस्तेमाल करें तो वीडियो के ऊपर जाना है, ठीक है। इसको रहने दें, ये बेकार चीज़ है। यहाँ जाएंगे आप मीडिया के ऊपर। मीडिया के ऊपर जाने के बाद आपके पास यहाँ पे वीडियोस आ जाएंगी, बंच ऑफ वीडियोस आ जाएंगी, सही है। अब फर्ज करें कि भाई मेरा ये वाला ऐड है, सही है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, सही है। जो भी है आप इसको ओरिजिनल रख दें, अगर इसकी रिकमेंडेशन पे रखना चाहते हैं रिकमेंडेशन पे रख दें, इसको 916 to 916 रख लें, सही है। यहाँ पे फेसबुक अब आपसे पूछेगा प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये बहुत ज़रूरी है, प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह ये वो होता है प्राइमरी टेक्स्ट जो आपका फेसबुक का एड शो करेगा। फर्ज करें यहाँ पे मैंने लिखा है डॉग, ठीक है, ये मैंने एक सॉर्ट ऑफ प्राइमरी टेक्स्ट सेट कर दिया, ठीक है, जो कि हमारा ऊपर नज़र आएगा इसके ऊपर, सही है। फ्री शिपिंग, सही है। इसके बाद मैंने यहाँ पे हेडलाइन ऐड कर दी, सही है। इसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारा कॉल टू एक्शन। अब ये कॉल टू एक्शन क्या है, ठीक है। अब ये कॉल टू एक्शन वो है जो कि आपका यहाँ पे कस्टमर को शो करेगा। अब यहाँ पे आपने लर्न मोर नहीं ऐड करना होता है, यहाँ पे हम हमेशा शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं, शॉप नाउ शॉप नाउ शॉप नाउ। आपने एड्स नज़र आ रहे होते हैं शॉप नाउ के ऊपर, क्योंकि हम सेल्स ऐड चला रहे हैं, सही है। हमने शॉप नाउ के ऊपर क्लिक कर लिया। इसके बाद इन्हेंसमेंट के ऊपर ये फेसबुक रेकमेंड करता है, मैं कहता हूँ इसमें कुछ भी नहीं करिएगा, जो जैसा है उसको वैसे जाने दें। फेसबुक की एआई जो है ना इतनी कुछ एड्स के अंदर खास है नहीं, तो मैं रेकमेंड नहीं करता उसको इस्तेमाल करें। इसके बाद आपने यहाँ पे डन कर दिया, ठीक है। तो फेसबुक जो है आपका इस तरीके का ऐड यहाँ पे नज़र आने लग गया, जो भी आपका ऐड है, ठीक है। अब यहाँ पे सी मोड पे जाएंगे, तो जो मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे ऐड बनाया है, आपने अपना प्रॉपर वर्किंग करनी होगी कि आपने प्राइमरी टेक्स्ट क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है, आपका इस तरीके से ऐड नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सही है। तो फेसबुक जो है आपका यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आपका ऐड जो है इस तरीके से नजर आएगा। ये आपकी हेडिंग आ गई, ये आपका प्राइमरी टैक्स आ गई, ये आपका शॉप नाउ बटन आ गया। बाकी यहाँ पे फेसबुक जो है आपको कुछ बाजू का एरर्स दिखाएगा कि आपका एरर जो आपका जो ऐड है वो सही तरीके से शो नहीं हो रहा, उसको ऑप्टिमाइज करें, उसका जो है ना रेशो चेंज करें। तो आपने अपना रेशो जो भी है आप उसको 9/16 कर रहा है, तो आप उसी के हिसाब से कर सकते हैं। आप यहाँ पे जब जाएंगे तो फेसबुक आपको रेकमेंड कर रहा होगा 1/1 का, तो आप यहाँ पे जाके इसको अप्लाई चेंजेस भी कर सकते हैं। जो भी आपको एरर दे रहा हो आप उसको जाके इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। फेसबुक यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा क्या एरर आ रहा है, उस एरर को जाके आप चेक करें कि 9/16 है, तो आपने उसी वीडियो ऐड को जाके 9/16 रेशो के अंदर करना है। अब ये मैंने एक मिसाल दी आपको, लेकिन जो वीडियो एड्स वगैरह का जो क्राइटेरिया वो आपने सही तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे मेरे एड्स नज़र आ रहे हैं कि मेरा ऐड इस तरीके से नजर आएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी के ऊपर ऐसे नज़र आ रहा है। तो ये होता है हमारा ऐड क्रिएटिव के ऊपर जब हम ऐड इमेज वगैरह लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद फेसबुक जो है मुझे यहाँ पे ये वही चीज़ें दे रहा है, आप यहाँ पे अपना प्राइमरी टैक्स चेंज कर सकते हैं। शॉप नाउ का बटन लाजमी ऐड करना है, लर्न मोर वगैरह ऐड मत करिएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आपने लगाना है, ना अप्लाई करना है, ना रन ए बी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। इवेंट्स वगैरह जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप यहाँ पे जाके इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद आपका जो है वो पहला ऐड लॉन्च हो जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपना पहला ऐड लॉन्च करना सीख गए होंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।